देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, ठीक है। हमारी वैसे हम शुगर की बात करते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है, दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। अगर रिड्यूसिंग शुगर को एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलन रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जो कि आपका रिड्यूस कर सकते हैं टॉलन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड है, ऑल मोनोसैकेराइड और एंड डाइसैकेराइड, वो सारे ही क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं। जो डाइसैकेराइड होता है सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। जो सुक्रोज होता है वो आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है डाइसैकेराइड में। बाकी जितने भी हैं सारे, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, सारे के सारे आपके क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। अब हमें बताना है कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज हैं वो आपके मोनोसैकेराइड कौन से हैं। देखिए सबसे पहले मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही यूनिट होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज है, ये दोनों ही क्या है आपके मोनोसैकेराइड है। दोनों का अगर हम फॉर्मूले की भी बात करें वो होता है C6H12O6 के, इसका भी ये आपके क्या है मोनोसैकेराइड है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, ठीक है, आपको दो शुगर्स दो कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है वो। जैसे हम बात करते हैं सुक्रोज है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक किस में टूटता है आपका, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक डाइसैकेराइड है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं वो है C12H22O11, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पर लैक्टोज। लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है, ये भी आपका किस में टूटता है, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज में टूटता है। अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें वो भी C12H22O11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम द पॉलीसैकेराइड विच इज नॉन एज एनिमल स्टार्च, व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। देखिए थर्ड पार्ट दे रखा है, वो पूछ रहा है कि हमसे कि पॉलीसैकेराइड कौन सा है जिसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो दैट इज ग्लाइकोजन, ठीक है। ऐसा बोलते क्यों है, बिकॉज इट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू amylopectin which have starch, amylopectin is starch in plants and it is used as energy source in animals, ठीक है। उसका क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन की तरह, क्योंकि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है और हमारा मेनली सोर्स है एनिमल्स के लिए, एनर्जी सोर्स है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और नाम क्या है उसका, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच इन द साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन द OH ग्रुप एट C1। देखिए अगर हम बात करते हैं कि द आइसोमर्स
है ना, ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन OH at OH configuration at OH configuration at C1 in cyclic form। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था यही, इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो हमारा यहाँ पे स्पेशली बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज है एंड बीटा डी ग्लूकोज। जो हमारा अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो हमारा फर्स्ट जो कार्बन होता है ना, वहां पर OH की पोजीशन होती है, इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। और कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद Br2 वाटर। देखिए ग्लूकोज क्या है हमारा, CHO एंड CHOH का होल 4 CH2। जब हम इसको Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या देता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड द फॉर्म्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी सेम रहेगा आपका, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा था किसका फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा।